Good morning, class 6. I hope you all are doing well, taking good care of yourself, washing your hands regularly. Okay, so as we have finished this chapter of circulatory system, so today what we are going to do, आज हम क्या करेंगे, हम इस चैप्टर का एक क्विक रिकैप करते हैं, एक थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा हमारा, जिससे आपको थोड़ा सा जो डाउट्स होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे, राइट? I already have shared the videos with you earlier also. Okay, I already have shared the questions with you, explaining the answers as well. एक वीडियो मैंने आपको शेयर किया था जिसमें मैंने आंसर्स भी एक्सप्लेन किए थे, and I hope that you all have completed your work till now, right? Your work will also be checked by your respective class teachers. Now आज हम क्या करने वाले हैं, हम इस चैप्टर में जो जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं और जो जो हमने क्वेश्चंस किए थे, जो कुछ इम्पोर्टेंट अमेजिंग फैक्ट्स आए थे बीच में, उन सब का एक बार रिवीजन भी हो जाएगा और आपका एक चैप्टर एक रिवाइज हो जाएगा। और आप वीडियो देखेंगे, आपको चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, वो भी समझ में आ जाएंगे अगर कुछ डाउट्स होंगे तो। ठीक है, सो एक जस्ट रिवीजन कर लेते हैं। दिस चैप्टर इज़ अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। सो हमने जब पहले डिस्कस किया था सर्कुलेटरी सिस्टम का चैप्टर, अगर आपने वीडियोस प्रॉपरली देखे होंगे, ठीक है, तो उसमें एक एक चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की है। स्टिल एक थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इसको। आर सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। द वर्ड कार्डियक या कार्डियो इज रिलेटेड टू आर हार्ट। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का जो मेन ऑर्गन होता है वो होता है हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड। ठीक है, सो आर सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेनली कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स एंड दी हार्ट। ये तीन चीज़ें हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन पार्ट होती हैं, जिसमें ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं और हमारा हार्ट होता है, और यही चीज़ें मिलकर सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा बनाती हैं। ठीक है, हर एक चीज़ सॉरी हर एक ऑर्गेनिज्म, हम वेदर इट्स अ ह्यूमन बीइंग, कोई एनिमल हो या हम हैं, हम सब को वी नीड फूड टू कीप आवर सेल्फ अलाइव। फूड तो हमें चाहिए, वो बेसिक नीड है हम सबकी, लेकिन उसके साथ साथ हमें ऑक्सीजन भी चाहिए टू ब्रीद इन। ठीक है, हमें सांस में जो हम सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन लेते हैं एंड वी ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो एक बेसिक फैक्ट है। ठीक है, हम वेदर इट्स एन एनिमल और ह्यूमन बींग्स, ठीक है, वी आर ऑल्सो सोशल एनिमल, बट जब हम अपनी बात कर रहे हैं तो हम आपको खुद को एनिमल ना बोल के हम ह्यूमन बींग्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम सब खाना खाते हैं, हम सब ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करते हैं। ठीक है ना। सो हमने रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था, व्हाट इज रेस्पिरेशन? द फूड विच वी ईट इट कंबाइंस विद द ऑक्सीजन विच वी इनहेल, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर रिलीज हो रही है। ठीक है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड या ये ऑक्सीजन हर एक बॉडी सेल तक पहुँचती है, जहाँ पर वो उसको यूटिलाइज करता है और हमारी बॉडी फर्दर फिर उसके अकॉर्डिंग ही काम करती है। ठीक है ना। तो इनटेक ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन अलॉन्ग विद द रिमूवल ऑफ वेस्ट, ये जितना भी ऑक्सीजन का इनटेक है या जो वेस्ट बॉडी से बाहर निकल रहा है, ये सारा जो प्रोसेस है वो हमारे ब्लड के थ्रू हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंचता है। ऑक्सीजन भी ब्लड में जाएगी, ब्लड ही उसको हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंचाएगा। ठीक है ना, जैसे हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था, हमारे जो लंग्स के अंदर एल्वेलाई होते हैं उसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, वहाँ से वो ऑक्सीजन को कैरी करती हैं। तो ये जो मीडियम है ब्लड, ये जो लिक्विड या जो फ्लूइड आपकी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर फ्लो करता है ब्लड, वो आपके फूड को या आपके जो आपने इनहेल की है ऑक्सीजन, उसको आपके हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है। दिस इज द लिक्विड मीडियम प्रेजेंट इन योर बॉडी, जो पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। किस चीज़ का? फूड का और बाकी न्यूट्रिएंट्स का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस है हमारे ब्लड की। ठीक है, सो दिस इज ब्लड वेसल्स या एंड हार्ट, दिस all they together they transport substances to the various parts of the body। ठीक है, ब्लड फ्लो करता है ब्लड वेसल्स के अंदर, राइट, और ये फ्लो को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? हार्ट। ठीक है ना, हार्ट एक पंप है कि कब ब्लड
बॉडी पार्ट्स तक जाएगा, बॉडी पार्ट्स से वापस आएगा। सो इन सब चीज़ों को रेगुलेट करने का काम एक मशीन करती है, पंपिंग मशीन, विच इज़ दी हार्ट। ठीक है ना। सो और ब्लड का मेन कंपोजिशन क्या है? प्लाज्मा। ठीक है, जो ब्लड का लिक्विड पार्ट है उसमें कॉर्पस्कुल्स हैं। कॉर्पस्कुल्स हमने पढ़े थे कि ब्लड सेल्स जो होते हैं, आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, प्लेटलेट्स हैं। आरबीसीज को हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, आरबीसी और एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम आरबीसीज लिखते हैं। डब्ल्यूबीसी और ल्यूकोसाइट्स, उनको हम डब्ल्यूबीसीज लिखते हैं। प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स, ये इनके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं। ठीक है, आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स होती हैं विच कंटेन हीमोग्लोबिन विच इज़ दी ऑक्सीजन कैरियर। इट एक्ट्स एज दी ऑक्सीजन कैरियर, क्योंकि हमारे जो ब्लड का कलर रेड है वो किस वजह से है? जो आरबीसीज में जो हमारे ब्लड में पिगमेंट प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन, इट गिव्स द रेड कलर टू आवर ब्लड। हमारा ब्लड रेड है बिकॉज हमारे अंदर हीमोग्लोबिन होता है। किसी ऑर्गेनिज्म का ब्लड अगर रेड नहीं है, फॉर एग्जांपल कॉकरोच अगर किसी ने मार के देखा हो, मैंने तो मार के देखा था, मुझे पता है। ठीक है, आपने भी कभी ना कभी कॉकरोच देखा होगा मरा हुआ, या कभी गलती से पैर के नीचे आ गया होगा, तो उसमें से वाइट सब्सटेंस निकलता है बिकॉज इट्स ब्लड इज़ नॉट वाइट रेड। ठीक है, तो उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, इंस्टेड सम अदर पिगमेंट होता है। ठीक है, तो हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है, इसलिए हमारा ब्लड रेड है। आरबीसी इसका मेन वर्क काम है। ठीक है, हमारी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है उसमें, जो ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है, ये इसका मेन फंक्शन है। डब्ल्यूबीसीज क्या करते हैं? हमारी बॉडी के लिए एक सोल्जर की तरह काम करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। राइट, सो हमारे डब्ल्यूबीसीज और ल्यूकोसाइट्स, दे आर एक्चुअली दी सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी विच प्रोड्यूसेस स्पेशल केमिकल्स कॉल्ड एंटीबॉडीज़। जो हमारे जो भी बॉडी के अंदर जर्म्स एंटर होते हैं उनको वो डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इनका काम है बॉडी का प्रोटेक्शन। इसका काम है प्लेटलेट्स का, जो हमारा ब्लड ऊज आउट होता है, कभी हमें चोट लग जाती है तो वहाँ से जो एक्स्ट्रा ब्लड या जो ब्लड फ्लो होता है वो आफ्टर सम टाइम वो क्लॉट बन जाता है, वो फ्रीज़ हो जाता है। अगर वो फ्रीज़ नहीं होगा तो हमारी बॉडी में ब्लड का लॉस होगा बहुत। ठीक है, तो उस ब्लड को फ्रीज़ करने का काम कौन करता है? प्लेटलेट्स। तो ये इट प्रिवेंट्स एक्सेसिव ब्लड लॉस, आपकी बॉडी में ब्लड का लॉस ना हो, वो काम करता है प्लेटलेट्स। ठीक है, नेक्स्ट हमने किया था ब्लड के फंक्शंस। दीज आर दी वेरियस फंक्शंस ऑफ ब्लड। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी पॉइंट समझने में, दीज आर सिंपल पॉइंट्स। ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, कैरीज ऑक्सीजन, कैरीज वेस्ट प्रोडक्ट, मेंटेन वाटर बैलेंस, रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी, प्रिवेंट्स द एक्सेसिव ब्लीडिंग, जैसे प्लेटलेट्स करते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल पॉइंट्स हैं जो आपको लर्न करने हैं, एंड आई होप आप सबको लर्न हो भी गए होंगे। अगर आप चैप्टर समझ के पढ़ते हैं ना स्टेप बाय स्टेप, तो आपको लर्न करना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली आपको, सी साइंस और मैथ्स में आपको चीज़ों को रटना नहीं होता है, दैट यू ऑल मस्ट बी नोइंग बाय नाउ, है ना। आपको अगर आपको एक बार चीज़ का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो वो आपको ऑटोमेटिकली दिमाग में रहती है। भाई हमें पता है हमारा ब्लड रेड है, सबको पता है, ये तो हर एक के साथ है। रेड क्यों है वो आपको पता है कि हीमोग्लोबिन की वजह से रेड है, तो आपको वो रटना नहीं पड़ेगा, हमारा ब्लड रेड है, दैट्स अ यूनिवर्सल ट्रुथ, राइट। नेक्स्ट इज ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। 3 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स आर देयर, जिसमें से आर्टरीज थिक वॉल्ड होती हैं, वेन्स थिन वॉल्ड होती हैं। जो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप मेरे हैंड को देख सकें तो इसमें जो ब्लू सी पर्पल सी कलर की पतली सी दिख रही है मेरे रिस्ट में, दीज आर दी वेन्स, क्योंकि स्किन के जस्ट नीचे होती हैं इसलिए हमें थोड़ी विजिबल होती हैं, और ये इम्प्योर ब्लड को कैरी करती हैं इसलिए इस कलर की दिखती है। आर्टरीज प्योर ब्लड कैरी करती हैं, दिस डिफ्रेंशिएशन वी ऑलरेडी हैव डन। ठीक है, हार्ट, इट्स द मेन पंपिंग ऑर्गन। हार्ट से रिलेटेड जो भी टर्म्स आती हैं, स्पेशली कार्डियक वर्ड, जहाँ पर भी हमें कार्डियक वर्ड आता है, ठीक है, कार्डियक मीन्स रिलेटेड टू हार्ट। कार्डियक वर्ड का मतलब होता है हार्ट से रिलेटेड। कार्डियक मसल्स, मसल्स ऑफ द हार्ट। कार्डियक अरेस्ट मीन्स हार्ट अटैक। हार्ट अटैक को जो डॉक्टर्स टर्म यूज़ करते हैं उनकी टर्मिनोलॉजी में वो कार्डियक अरेस्ट लिखते हैं। ठीक है, तो कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है हार्ट अटैक। तो कार्डियक वर्ड जहाँ भी आएगा इसका मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम हार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, ये डायग्राम मैंने आपको पहले भी समझाया था। ठीक है, हार्ट इज़
4 chambered, 2 auricles, 2 ventricles, ठीक है, and upper 2 chambers are called auricles, lower 2 chambers are called ventricles, ठीक है। ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में देयर इज़ अ वॉल्व कॉल्ड द एवी वॉल्व। एवी वॉल्व का फुल फॉर्म है एट्रोवेंट्रिकुलर वॉल्व, मतलब ऑरिकल या एट्रियम से वेंट्रिकल में खुलने वाले वॉल्व, ठीक है। और राइट और लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज डिवाइडेड बाय अ सेप्टम, जो हार्ट को लेफ्ट और राइट साइड में पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये बीच का जो पोर्शन है दिस इज द सेप्टम। ये हैं ऑरिकल्स, ये हैं वेंट्रिकल्स। ऑरिकल्स छोटे होते हैं, वेंट्रिकल्स थोड़ा बड़े होते हैं। हार्ट की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है दैट इज कॉल्ड द पेरिकार्डियम। ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, ठीक है, दिस इज द पेरिकार्डियम। और हार्ट से रिलेटेड जो डायग्राम मैंने आपको पहले समझाया था, प्लीज़ गो थ्रू दैट वंस अगेन, ठीक है। ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स का जो डिफरेंस है वो भी आपको लर्न करना है। एंड जो मेन ब्लड वेसल्स होती हैं हार्ट की, जैसे वेना कावा है, पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी आर्टरी है। अच्छा, पल्मोनरी टर्म इम्प्योर से रिलेटेड होती है, ठीक है। पल्मोनरी का जो मतलब है वो इम्प्योर से रिलेटेड होता है। दे ब्रिंग इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जो वेन्स हैं, वेन्स का काम ही होता है इम्प्योर ब्लड को लाना, लेकिन वेन्स के साथ अगर पल्मोनरी वर्ड हमने जोड़ दिया है, वेन्स का वर्क है इम्प्योर ब्लड कैरी करना, लेकिन वेन्स के साथ अगर पल्मोनरी वर्ड ऐड हो गया तो इसका फंक्शन जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो पल्मोनरी वेन क्या करेगी, वो प्योर ब्लड लेकर आएगी। ऐसे ही पल्मोनरी आर्टरी है, आर्टरीज का काम होता है प्योर ब्लड लाना, लेकिन अगर आर्टरी के साथ हमने पल्मोनरी वर्ड यहाँ ऐड कर दिया है, इसका मतलब इसका फंक्शन उल्टा हो जाएगा। ये एक्सेप्शंस हैं वेन्स और आर्टरी के। पल्मोनरी वेन इज़ दी ओनली वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, अदरवाइज बाकी जितनी भी वेन्स होंगी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। पल्मोनरी आर्टरी इज़ दी ओनली आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, अदरवाइज बाकी जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, ठीक है। एओर्टा है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके जो मेन आर्टरी होती है, बिगर वन, दिस वन, ये पूरे बॉडी पार्ट्स तक अपनी ब्रांचेस के थ्रू प्योर ब्लड को सप्लाई करती है, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन का डायग्राम मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, राइट। सो ब्लड सर्कुलेशन का डायग्राम मैंने आपको जो बनवाया है पहले, आप उसको उसी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से आप उसको लर्न करेंगे तो आपको इजीली लर्न होगा। लाइक ब्लड पहले कहाँ गया, लंग्स में गया, लंग्स से उसने ऑक्सीजन ली, फिर वो ऑरिकल्स में आया, ऑरिकल से वेंट्रिकल्स में गया, लाइक दैट। वो डायग्राम मैं आपके साथ दोबारा से शेयर कर दूंगी, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन का, एंड वो इट इज़ गिवन इन योर बुक ऑल्सो, दिस वन। तो डायग्रामेटिकली अगर आप किसी क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो वो आपको जल्दी लर्न होता है, ठीक है। लाइक ये आपका ये जो 4 चैम्बर्स हैं दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर हार्ट। ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट ऑरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है। अब यहाँ पर जो लंग्स में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है सबसे पहले लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से जा रहा है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। क्योंकि हार्ट का मेन काम सिर्फ पंप करने का है, हार्ट में कोई ऑक्सीजन नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा वो सारे बॉडी पार्ट्स में, बॉडी पार्ट्स से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया कहाँ, दोबारा से राइट ऑरिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से फिर वो गया लंग्स में, ठीक है। लंग्स से फिर ऑक्सीजन लेगा, ये अपर पार्ट से आ रहा है, ये लोअर पार्ट से आ रहा है। तो ऐसे ही ये ब्लड सर्कुलेशन कंटिन्यू आपकी बॉडी में रहता है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू लर्न दी डायग्राम। अगर डायग्राम को आप किसी भी क्वेश्चन को अगर ब्लड सर्कुलेशन का आपको डायग्राम आता है, ब्लड सर्कुलेशन का एक्सप्लेनेशन आता है और आप उसको डायग्रामेटिकली समझाते हैं तो वो वहाँ पर ज़्यादा अट्रैक्टिव भी होता है और आपका जो आंसर है वो कम वर्ड्स में हमें इजीली समझ में आता है। वी विल कम टू नो दैट यू नो द आंसर, राइट। सो ट्राई टू, जब भी आप साइंस में कोई क्वेश्चन करते हैं, वेदर इट्स फिजिक्स, वेदर इट्स केमिस्ट्री, वेदर इट्स बायो, ट्राई टू एक्सप्लेन योर आंसर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम जहाँ पर भी पॉसिबल हो, ठीक है। उसके बाद हमने किया था हार्ट बीट एंड पल्स, ठीक है। ये हार्ट बीट की डेफिनेशन, पल्स की डेफिनेशन ये आपको करनी है। लो पल्स रेट, फास्टर पल्स रेट, फास्टर हार्ट बीट,
एक एक्टिविटी मैंने आपको करने के लिए दी थी एंड आई होप आप सब ने की होगी। ठीक है, इस एक्टिविटी को आपको पढ़ना था और करना था, मैंने आपको एक्टिविटी शेयर भी की थी। ठीक है, then the definition of blood pressure you have to learn, what is hypotension, what is hypertension। आज मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ बिकॉज ऑलरेडी आई हैव शेयर्ड द वीडियोज अर्लियर। बस मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो स्पेशली इस चैप्टर में लर्न करने हैं। उसके बाद वी डिड ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, कितने टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट, विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर, व्हाट इज ब्लड डोनेशन। ठीक है, एंड हाउ कैन यू कीप योर हार्ट हेल्दी। ये सारी एक्टिविटीज़ हैं विच हेल्प्स अस टू कीप आवर हार्ट हेल्दी। ओके, सो इस चैप्टर में जितना कुछ भी मैंने आपको पहले शेयर किया था या आज जो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स और रिवाइज किए हैं, वहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो आपकी, तो यू कैन मैसेज मी। ओके, अगर आप कोई डाउट होता है आपके मन में, आप पूछते नहीं हैं, तो दैट डाउट रिमेन्स फॉर एवर। देन आप डाउट क्लियर करेंगे तभी आपको आगे समझ में आएगा। ओके, सो आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। तो इस चैप्टर को जितना भी आज हमने रिवाइज किया है या पहले जो वीडियो शेयर किए हैं उसके बेसिस पर आप तैयार करेंगे। नेक्स्ट वीक आई विल बी गिविंग यू एन असाइनमेंट, इस चैप्टर का एक टेस्ट लूँगी और हो सकता है मैं आपको एक रिटन टेस्ट आपको दूँ। ठीक है, सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट। इस चैप्टर का हम पहले टेस्ट लेंगे, लेट्स सी हाउ मच यू हैव रिवाइज्ड। और आपका ये चैप्टर का जो वर्क है वो भी कंप्लीट रहना चाहिए। योर टीचर विल सेंड दैट वर्क टू मी और you can show me the work if you have my number, you have my number in the group also, so send that work directly to me as well। आप टीचर को तो आप भेजते ही हैं, अपने क्लास टीचर्स को, आप उस वर्क को मुझे भी भेज सकते हैं डायरेक्टली इफ़ यू वांट टू शो इट टू मी डायरेक्टली। ठीक है, तो कंप्लीट द वर्क। थैंक यू।